श्रावण मास के पवित्र महीने में रुद्राभिषेक के विभिन्न द्रव्यों और उनके विशेष लाभ के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। अंत तक इसे देखें। किस किस वस्तु के अभिषेक से क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे जल से अभिषेक करेंगे उसका लाभ, जल से अभिषेक करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जिससे वर्षा होने की संभावना बढ़ती है। जल से अभिषेक करने से मन शांत रहता है और मानसिक तनाव दूर होता है। जल में पवित्रता होती है जो जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। विशेष यदि क्षेत्र में सूखा पड़ गया हो, वर्षा की आवश्यकता हो, तो समूह में ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दही से अभिषेक ये भी विशेष है, इसके लाभ बताते हैं। ये अभिषेक पर घर, भूमि, संपत्ति, वाहन प्राप्ति में सहायक होता है। भगवान आशुतोष का दही से अभिषेक श्रावण मास में करें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह व्यापार और करियर में स्थिरता लाने में सहायक भी होता है। यह अभिषेक गुरुवार को करना चाहिए। घी से अभिषेक करें। इसके लाभ क्या है? संतान की उत्पत्ति और वंश विस्तार, कुल का विस्तार में लाभकारी है। व्यक्ति के कुल में समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस अभिषेक के दौरान सहस्त्र नाम, भगवान शिव के सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। सहस्त्र अभिषेक तपेदिक, टीबी बीमारी, पापों का नाश करने वाला, पुण्य बढ़ाता है सहस्त्र अभिषेक करने से। विशेष यदि व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का सहस्त्र से अभिषेक करना चाहिए। इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। आप ये श्रावण मास में करें, लाभ उठाएं। सरसों के तेल से अभिषेक करने का लाभ शत्रुओं और विरोधियों को शांत करता है। कानूनी विवादों में विजय प्राप्त कराता है। विशेष यह अभिषेक शनिवार को करने से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति कराता है। श्रावण मास में इसके उपाय को करें। सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और लाभ उठाएं। गाय के दूध से अभिषेक करने का बड़ा पुण्य बताया गया है। कई सारे पुराणों में इसका आया। लाभ क्या है? संतान और सुख की प्राप्ति कराने वाला है यह अभिषेक। संतान प्राप्ति में अगर बाधा आ रही है उसको भी दूर करता है। यह उपाय अत्यंत प्रभावी होता है। यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा होती है तो गो दुग्ध, गाय के दूध से ही अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव का। श्रावण मास में विशेष फलदायी है। और शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। जिन लोगों को संतान सुख की इच्छा हो उनके लिए लाभकारी है। परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखता है। इस अभिषेक के बाद भगवान शिव को बिल्व पत्र और सफेद दूध से बनी मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। इससे गो दुग्ध और शुद्ध घी से अभिषेक, गाय के दूध में घी मिलाकर आरोग्यता प्राप्त होती है। लाभ जो होते हैं और रोग नष्ट हो जाता है, आयु दीर्घायु होती है। और लाभ यह अभिषेक प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करने से अत्यंत प्रभावी होता है। इसको ब्रह्म मुहूर्त में करें श्रावण मास में और लाभ उठाएं। कुशोदक, कुशा जो होती है जंगल में जिसे पितरों के कार्य किए जाते हैं, उस जल को कुशा के जल से उस जल में कुशा डाल दें और उससे जो रोग नाशक शक्ति होती है, असाध्य रोगों को भी शांत करता है, आरोग्यता प्राप्त कराता है। अगर इस श्रावण में अभिषेक करें, शरीर की ऊर्जा संतुलित करता है, दीर्घायु प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति लाज बीमारी से ग्रसित हो तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ कुशोदक से अभिषेक करें। गन्ने का रस आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसका लाभ है व्यापार कारोबार में वृद्धि करता है। इस अभिषेक से जीवन में ऐश्वर्य, वैभव और धन दान की वृद्धि होती है। इस अभिषेक के बाद शिवलिंग पर कमल के फूल चढ़ाना चाहिए। अत्यंत शुभ माना जाता है कमल पुष्प भगवान शिव को अर्पित करना। तो इस श्रावण मास में करें और लाभ उठाएं। और इत्र के जल से, सुगंधित इत्रों के जल से जो है अभिषेक करने से गंभीर बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरीर और मन को शांति मिलती है। इसमें गुलाब या चंदन का इत्र मिलाने से इसका प्रभाव और अधिक हो जाता है। केवल केवड़े का जल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। और तीर्थों के जल से, जैसे गौमुख से लाया गया जल हो, यमुना जी का हो, गोदावरी का हो, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति को दिलाने वाला अभिषेक किया जाता है। अगर इससे पितरों की शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस अभिषेक से भी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। यदि परिवार में कोई दिवंगत हो गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए भी गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी आदि तीर्थों के जल से भगवान शिव का, आशुतोष का अभिषेक करना चाहिए। श्रावण मास में विशेष लाभ होगा। और ये जितनी भी आपको जानकारी करी है, आप